मणिपुर नाम के छोटे से गांव में रीता और राजू, एक पति पत्नी, अपने दो बच्चे पिंकी और चीकू के साथ एक टूटा फूटा घर में रहते थे। राजू मुखिया के खेत में किसान का काम करता था और रीता दूसरे गांव में सुनार के घर में काम वाली का काम करती थी। दोनों पति पत्नी मजदूरी करके बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों का पेट भरते थे। यूं तो हमेशा हल्का फुल्का बारिश होती थी जिससे किसान अपने खेतों में आसानी से काम करते थे, लेकिन इस साल बारिश बहुत ज्यादा बरस गया था, जिसके कारण पूरे गांव में बाढ़ का कहर मच गया था, जिस कारण किसानों का फसल बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था। इस वजह से मणिपुर के लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। दिन हो या रात हो, लोग बारिश के कारण परेशान। इस साल तो बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है, जिस वजह से कार्य करना बहुत मुश्किल हो गया है और घर से निकलते ही बारिश के कारण पूरा शरीर गीला हो जाता है। इतनी भारी बारिश में घर से बाहर जाने का मन नहीं कर रहा। न जाने इस साल हमारा क्या होगा इस टूटे हुए मकान में। ठीक है, अब मैं काम पर जा रहा हूं, नहीं तो मुखिया गुस्सा करने लगेगा। राजू काम के लिए मुखिया के खेत में जाता है। पिंकी और चीकू बगल के गांव में एक सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। रीता अपने दोनों बच्चों को स्कूल छोड़कर काम पर चली जाती है। उस बड़े से घर में मालकिन सुनीता और मालिक अजय अपने दो बेटियों मीना और सीमा के साथ रहते थे। ओ रीता, तुम आ गई। जल्दी से घर का पूरा काम खत्म कर लो। पता है आज मेरी बेटी मीना का बर्थडे पार्टी है। शाम 5 बजे से पहले तुम पूरा काम निपटा लो, और हाँ, इसके बाद तुम हॉल सजाने में मेरी सहायता करोगी, ठीक है ना? ठीक है मैम साहब, मैं सबसे पहले घर का पूरा काम खत्म कर लेती हूँ और उसके बाद हॉल सजाने में मैं आपकी सहायता करूँगी। इसके बाद रीता हॉल को सजाने में अनीता की मदद करती है। अनीता और रीता घर को बहुत खूबसूरत तरीके से सजा देती है। अच्छा मैम साहब, मैं पूरा घर का काम खत्म कर चुकी हूँ और पार्टी की तैयारी भी कर दी हूँ, तो मैं अब घर जा रही हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन तुमको पता है ना कि आज मेरी बेटी मीना का बर्थडे पार्टी है, तो तुम शाम 8 बजे अपने बच्चों को साथ लेकर आ जाना। और हाँ, मुझे तुमसे सहायता भी चाहिए। हाँ मैम साहब, मैं शाम के समय बच्चों को लेकर सही टाइम पर आ जाऊंगी। रीता इतना कहकर अपने घर चली जाती है और अपने दोनों बच्चों को अच्छे से सजाकर शाम 8 बजे बर्थडे पार्टी में आ जाती है। पार्टी बड़ा ही मॉडल का कि बच्चे इतना देखकर हैरान रह जाते हैं और कहते हैं, अरे वाह रिंकी, देखो ये घर जैसा महल लग रहा है और बाहर कितना बारिश हो रहा है और इनके घर में बारिश का पता भी नहीं चल रहा है। दोनों की इस तरह की बातें मीना सुन लेती है और कहती है, अरे ये घर महल की तरह इसलिए लग रहा है क्योंकि इसे मेरे पापा ने बड़े प्यार से बनवाया है, इसलिए बारिश का पता नहीं चल रहा। और इसका मतलब अगर घर बड़ा हो तो बारिश का पता नहीं चलता है। भैया, हम लोग भी अपने पापा से बोलकर अपने लिए बड़ा सा घर खरीदवाएं ताकि हमें भी बरसात में परेशान ना होना पड़े। चलो चलो बच्चों, इधर आओ, अब केक काटने का टाइम हो गया है। जब पार्टी शुरू हो जाती है और मीना केक काटने लगती है। पिंकी और चीकू बड़े से घर को पूरा देखने के लिए मीना के रूम में चली जाती है। भैया देखो, ये रूम कितना सुंदर है और इसमें कितना सुंदर सुंदर सामान है, और ये देखो अलमारी भी कितना सुंदर लग रहा है। दोनों ही सामान देखने लगते हैं और देखते देखते 10 मिनट बीत जाता है और सामान देखते देखते वह मीना का अलमारी खोल के देखने लगते हैं। इतने ही देर में मीना की बहन सीमा रूम में आ जाती है। वह पिंकी और चीकू को मीरा की अलमारी के सामने देख लेती है और जोर से चिल्लाने लगती है, तुम दोनों मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? जल्दी से बताओ मामा, आप इधर जल्दी से आइए, देखिए ये दोनों हमारे रूम में क्या कर रहे हैं। अपनी बेटी सीमा की आवाज सुनकर तुरंत रूम में आती है। तुम दोनों अभी के अभी मेरे रूम से बाहर निकलो। पिंकी और चीकू अनीता को देखकर डर जाते हैं और रीता भी अनीता की आवाज सुनकर मीना के रूम में आती है।
क्या हुआ मैम साहब, आपकी जोर से चिल्लाने की आवाज नीचे तक आ रही है, क्या हुआ? ये पूछ क्या नहीं हुआ? तेरे इस दोनों बच्चों ने अपने गंदी पैरों और गंदी कपड़ों से मेरा पूरा रूम गंदा कर दिया। तेरे बच्चों ने बड़ा घर देखा नहीं, चल दिए सैर करने। ऐसी भी कोई बात होती है? मैंने तो तेरे बच्चों को इसलिए बुलाया था कि तेरे बच्चों ने इतना शानदार पार्टी अपने जीवन में कभी नहीं देखी होगी, लेकिन तेरे बच्चे अपना औकात भूल गए। ये हमारा घर है, कोई अनाथालय नहीं कि कोई भी भिखारी हमारे रूम में आ जाएगा और आकर हमारे कीमती सामानों को छुए। तू सुन, अभी के अभी अपने बच्चों को लेकर निकल जा मेरे घर से। और हाँ, एक बात और, कल से तू काम पर नहीं आएगी, मैंने तुझे काम से निकाल दिया। नहीं आएगी, मैंने तुझे काम से निकाल दिया। नहीं नहीं मैम साहब, आप ऐसा ना करें। आप एक बार हमारी बात सुन ले, बच्चे तो अभी बहुत छोटे हैं, आप इन्हें माफ कर दीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आगे से ऐसा गलती नहीं होगी। ये मेरी लास्ट गलती समझकर मुझे माफ कर दीजिए। मैम साहब, मुझे काम से मत निकालिए। मैम साहब, मेरे बच्चे इसी काम के सहारे जीते हैं, भगवान के लिए। मैम साहब, मुझे काम से मत निकालिए। ये तेरी परेशानी है, मेरी नहीं, समझी तू? और एक बात का खोलकर सुन ले, अब तू यहाँ पर काम नहीं कर सकती है क्योंकि मैंने तुम्हें काम से निकाल दी। दिया नहीं नहीं मैम साहब, आप ऐसा ना करें। आप एक बार हमारी बात सुन लें, बच्चे तो अभी बहुत छोटे हैं, आप इन्हें माफ कर दीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आगे से ऐसा गलती नहीं होगी। ये मेरी लास्ट गलती समझकर मुझे माफ कर दीजिए। मैम साहब, मुझे काम से मत निकालिए। मैम साहब, मेरे बच्चे इसी काम के सहारे जीते हैं, भगवान के लिए। मैम साहब, मुझे काम से मत निकालिए। ये तेरी परेशानी है, मेरी नहीं, समझी तू? और एक बात का खोलकर सुन ले, अब तू यहाँ पर काम नहीं कर सकती है क्योंकि मैंने तुम्हें काम से निकाल दिया। और सुन, अपने इन दोनों बच्चों को लेकर यहाँ से चली जा। अनीता रीता और उसके दोनों बच्चों को घर से बाहर निकाल देती है और आगे से काम पर आने से साफ साफ मना कर देती है। ओह, अब ये क्या हो गया? घर में एक भी राशन नहीं है। मैं खाना बनाने के लिए राशन कहाँ से लाऊं? मेरे पास तो अब एक भी रुपया नहीं है। जो राजू जी जुटाकर पैसे रखे थे वो भी खत्म हो गया। मेरा क्या है?